नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। और खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिस पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ग्वालियर में सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 4-4 लाख सहायता राशि की घोषणा की गई है। एमपी में फिल्म तन्वी द ग्रेट फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, जहां संसद में मानसून सत्र में हिस्सा लेकर बाहर निकले राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने कहा, सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। वो कौन होते हैं बोलने वाले, ये उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक जवाब तक नहीं दिया। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शांत रहने की अपील की। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी से मना किया और कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। देश के नागरिक आपको देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही 20 मिनट तक चली। पहले दोपहर 12 बजे, फिर अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली। जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भोपाल में तन्वी द ग्रेट फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कई मंत्रियों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म में तन्वी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शुभांगी दत्त और एक्टर अनुपम खेर भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म तन्वी द ग्रेट कर मुक्त होगी। फिल्म का विषय, चयन, कलाकारों का अभिनय, गीत, संगीत सभी दर्शकों का दिल जीतने योग्य है। यह फिल्म मानवीय संवेदनाओं और हमारे ताने बाने से संबंधित सार्थक संदेश देती है। यह फिल्म नहीं बल्कि एक सीख और एक पाठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना से जुड़े विषयों पर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे भी सक्षम होते हैं और वे सेना में भर्ती होने की योग्यता भी रखते हैं। यह फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। फिल्मकार अनुपम खेर और सभी कलाकार अभिनंदन के पात्र हैं। वहीं अभिनेता और निर्देशक श्री अनुपम खेर ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। अनुपम खेर ने फिल्म प्रदर्शन के बाद कहा कि पिता का स्वप्न पूरा करने के लिए बेटी सभी जतन करती है। कोई व्यक्ति सबसे अलग हो सकता है, लेकिन वो कमजोर नहीं होता।
प्रकार से आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया माननीय अनुपम खेर जी के लिए जोरदार अभिनंदन। वास्तव में आज कई बार कई सारे लोग बॉलीवुड और बाकी सारी बातों के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और कई बार अर्थ के चक्कर में जाने क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर समर्थ होकर के अच्छा विचार देने में जो समर्थ हुए हैं, वाकई अनुपम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे असामान्य बच्चे जिनके लिए एक ऐसा विषय लेकर के सबके बीच, सच में ये पिक्चर नहीं है, ये लेसन है, ये पाठ है, हमको सीख है, जिसके आधार पर हमारी संवेदनाओं का, हमारी सामाजिक ताने बाने का, सरकारों का सही अर्थ में आर्मी के माध्यम से आर्मी के भी दिल में जगह बनाई और ये एक तरह से जो एक संदेश दिया, वाकई अद्भुत है। मैं आपके राइटर का भी बधाई देना चाहूँगा। मैं मान के चलता हूँ और खासकर हमारे राज्य के अंदर सारे दूर जो आप चाह रहे हो वैसे ही होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई टैक्स की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे लिए एक तरह से उस रूप में पिक्चरों में दिखाई जाएगी जिसमें सरकार अपनी इसको प्रमोशन करेगी, मदद करेगी कि हर हालत में हमारे ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के इनका टैक्स वसूलना, ये एक तरह से हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देते हैं। निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को लेकर के हम अपने राज्य के अंदर इसको टैक्स फ्री करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई और आज के इस अवसर पर एक बार फिर आपका अभिनंदन। लोगों से आह्वान करूंगा कि आप अपने अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने प्रभार के जिले में, स्कूलों में हम सब परिवार सारे लोग बच्चों के साथ इस पिक्चर को देखें और ये एक तरह से अभियान लगाएं कि ये प्रदेश में अगर ये स्कोर रहेगा तो नंबर 1 एमपी हो जाए, ये प्रयास अपना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको बधाई। और चलिए अब बॉलीवुड से जुड़ी खबर आपको देते हैं, जहां अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर बेहद चर्चित फिल्म बन गई है। इसका क्रेज पूरे भारत में फैला हुआ है। रिलीज होते ही फिल्म में बड़ी धमाल मचाई। पहले 4 दिनों में ही इसने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली, जो किसी रोमांटिक फिल्म के लिए इतने कम समय में सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। नए एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी मोहित सूरी के दिशा निर्देशन और यश राज फिल्म्स के बैनर ने दर्शकों को बहुत पसंद किया। फिल्म का क्रेज इस कदर है कि चाहने वाले थिएटर्स में आंसू भर भर रो रहे हैं। फिल्म की कमाई के आंकड़े और दर्शकों के रिस्पांस ने क्रिटिक्स तक को पानी पिला दिया है। साफ है कि एक्शन और मासी फिल्मों की भरमार के बीच दर्शकों को ऐसी किसी रोमांटिक फिल्म का बड़े लंबे समय से इंतजार था। तो देश भर से तरह तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। फिल्म का बज़ इस कदर हो गया है कि न सिर्फ लोग थिएटर में गानों पर नाच रहे हैं, बल्कि खूब आंसू भी बहा रहे हैं। वहीं कई सिनेमा फैंस तो आईवी ड्रिप तक लगाकर फिल्म देखने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई विजुअल्स ऐसे आए जहां फिल्म देखने के बाद लोग ट्रॉमा में चले गए। तो देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक लड़की फिल्म देखने के बाद बेहोश हो गई। लड़की जमीन पर पड़ी है। आसपास लोग घेरा बनाए उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और महिला उस पर पानी का छिड़काव कर होश में लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन लड़की होश में नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात कहते तक दिख रहे हैं। वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर ये तक कहा जा रहा है कि ऐसे फिल्मों से बचकर रहें जो आपके दिलो दिमाग पर इतना असर डाल सकती है। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां एक पुरुष दर्शक फिल्म देखते देखते अचानक चीखने चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये वीडियो किस शहर या थिएटर का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी ने ऐसा तेज तर्रार इमोशनल रिएक्शन अभी तक देखा नहीं था। इसके अलावा भी एक ऐसी दीवानगी भरा वीडियो सामने आया है जहां युवक अपनी सेहत भूल फिल्म देखने पहुंचा। युवक को आईवी ड्रिप लगी हुई थी। वो फिल्म का एक सीन देखते हुए भावुक भी होता दिखा। सीन ने उसे इतना इमोशनल किया कि वीडियो में वो अपनी आंख से आंसू पोंछता दिख रहा है। सैयारा देख ऑडियंस लगातार रो रही है। थिएटर में एक लड़की बेहोश तक हो गई।
और तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर रोते हुए मदद की गुहार लगाई है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पिछले 4 से 5 सालों से हैरेस किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने मंगलवार को परेशान होकर पुलिस बुलाई थी, लेकिन उनसे कहा गया कि वो शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आए। एक्ट्रेस ने कहा है कि देर होने से पहले उनकी मदद की जाए। तनुश्री दत्ता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। वीडियो में उन्होंने कहा कि दोस्तों, मुझे मेरे ही घर में हैरास किया गया। मैंने अभी पुलिस को कॉल किया है। परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आकर शिकायत करने को कहा है। मैं कल या परसों शिकायत करूंगी। मैं ठीक नहीं हूं। मुझे इतना परेशान किया गया है 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूं। मेरा घर बिखरा पड़ा है। मैं घर में नौकरानी नहीं रख पा रही हूँ। नौकरानी के साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा। वो घर आकर चोरी करती है। मुझे पूरा काम करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर में परेशान किया जा रहा है। प्लीज कोई मेरी मदद करो। इस पोस्ट के अलावा भी तनुश्री ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें किसी मशीन के चलने की आवाजें आ रही हैं। इस वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, मैंने भी 2020 से लगभग हर दिन अजीब समय पर अपनी छत के ऊपर और अपने दरवाजे के बाहर इस तरह की तेज आवाजों और अन्य बहुत तेज धमाकेदार आवाजों का सामना किया है। मैं बिल्डिंग प्रबंधन से शिकायत करते करते थक गई हूँ और कुछ साल पहले हार मान ली है। अब मैं बस इसके साथ रहती हूँ और अपने मन को विचलित करने और अपनी समझदारी बनाए रखने के लिए हिंदू मंत्रों वाले हेडफोन लगाती हूँ। बताते चले कि आखिरी बार तनुश्री 2018 में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने नाना पाटेकर पर मीटू के आरोप लगाए। इस मामले में कोर्ट ने नाना पाटेकर के पक्ष में फैसला सुनाया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज यानी 22 जुलाई को कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वह अपने हितों की रक्षा करेगा। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से ठीक पहले आया है। पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर दबाव बना रहे हैं। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम वही करेंगे जो हमारे 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आइए आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई 2025 को यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए सैंक्शंस का ऐलान किया है। इसमें रूस के तेल से बने पेट्रोल, डीजल जैसे रिफाइंड ईंधन के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। इसका असर भारत, तुर्की और यूएई जैसे देशों पर पड़ने की उम्मीद है। ये देश रूसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल जैसे ईंधन यूरोप को निर्यात करते हैं। पाबंदियों से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कितना खतरा है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक भारत के यूरोपियन यूनियन को $5 अरब के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। भारत का EU को पेट्रोलियम निर्यात पहले से ही 27.1% घट चुका है। EU के प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर नायरा एनर्जी और रिलायंस पर पड़ सकता है, जो भारत के सबसे बड़े ईंधन निर्यातक है। युद्ध के बाद से ज्यादा तेल भारत खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल आयात में भारी बढ़ोतरी की है। पहले जहां रूस से भारत का तेल आयात 1% से भी कम था, वहीं अब ये 40 से 44% तक पहुंच गया है। रूस की डिस्काउंटेड कीमतों ने भारत को महंगाई को काबू में रखने की मदद की है। EU के अलावा अमेरिका ने भी भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों पर रूसी तेल आयात को लेकर दबाव बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी है कि अगर ये देश रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो उन पर 100% से 500% तक के भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। और चलिए अब आपको शेयर मार्केट का हाल भी बता देते हैं। तो आज यानी बुधवार 23 जुलाई को सेंसेक्स 525 अंक चढ़कर 82,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी ने 150 अंक की तेजी रही।
ये 25,220 के स्तर पर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट रही। वहीं टाटा मोटर्स, एयरटेल और अडानी पोर्ट्स के शेयर 1% चढ़े। एसबीआई, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 में तेजी और 10 में गिरावट है। एनएसई का निफ्टी, मेटल, फार्मा और ऑटो इंडेक्स चढ़कर कारोबार करते नजर आए। वहीं रियल्टी इंडेक्स करीब 3% गिरा है। आज से 2 आईपीओ में निवेश का मौका है। पहला इंडिक्यूब स्पेसेस, तो वही कंपनी का आईपीओ आज यानी 23 जुलाई से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक 25 जुलाई तक इस आईपीओ में मिनिमम 14,175 रुपए का निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये कॉरपोरेट्स के लिए बिजनेस हब, ब्रांच ऑफिस जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। देश में इसके 115 से ज्यादा ऑपरेशनल सेंटर भी है। और दूसरा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी का आईपीओ आज से ओपन हुआ है। रिटेल निवेशक 25 जुलाई तक इस आईपीओ में मिनिमम 14,175 रुपए से निवेश कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप, डेस्कटॉप और आईसीटी डिवाइसेस को रिफर्बिश्ड करने का काम करती है। कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और सऊदी अरब तक है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बॉलीवुड की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। एक्टर रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासानी ने यूके में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। लेकिन अब फिल्म में एक्टर तुषार कपूर की फिल्म में एंट्री की खबर सामने आई है। बता दें कि तुषार पहले भी कॉमेडी करते नजर आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ स्क्रीन पर नजर आए थे। बता दें कि कॉमेडी शैली में मस्ती का एक सफल ब्रांड है। कहानी और अपना रोल सुनने के बाद तुषार कपूर तुरंत रोल के लिए राजी हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि तुषार की कॉमेडी इस फिल्म में दर्शकों को कितना हंसा पाती है। फिल्म मस्ती 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासानी नजर आएंगे। और इधर ग्वालियर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक कार ने सड़क किनारे चल रहे कांवड़ियों को कुचल दिया। इसके बाद कार पलट गई। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 3 एक ही परिवार के हैं। हादसा नेशनल हाईवे के शिवपुरी लिंक रोड स्थित शीतला माता मंदिर गेट के पास हुआ। हादसे के बाद कार समेत कांवड़िए सड़क किनारे खाई में जा गिरे थे। कंपू, जनकगंज, झांसी रोड, माधोगंज थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को खाई से निकालकर जेएएच के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों ने 3 कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया। सूचना हमने हमारे जो आपस वाले कावड़ वाले लोग थे उनने दी कि गाड़ी ने उनको रौंद दिया, 4 लोगों को, 4-6 लोगों को। तो फोन लगते ही हम आए। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें मृतक लोग है पूरन बंजारा, रमेश बंजारा, दिनेश बंजारा और धर्मेंद्र बंजारा। बधावने से कावर लेके और अपने गांव की ओर जा रहे थे। कार मैंने नाले में डली हुई है, मैंने रात में देखी नहीं, अभी कार से मारी है टक्कर। शीतला माता हाईवे पर सूचना मिली थी कि कुछ कावड़ यात्री अपना कावड़ लेकर जा रहे थे और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए ले जाया गया। सूचना मिलते ही बल तत्काल रवाना हो गया था। पुलिस तुरंत पहुंच गई थी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। जो एक व्यक्ति, जिसमें 3 लोगों को जिनको जेएच भेजा था, उनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये लोग कावड़ का जल भदावना जो उटीला थाना क्षेत्र में है, वहाँ से कावड़ का जल लेकर आ रहे थे और सिढ़ौना गांव है घाटी गांव थाना क्षेत्र में, जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के लिए ये जल लेकर जा रहे थे।
जो एक मृतक के परिजन हैं जो साथ में ही थे। 13 लोगों का इनका समूह था जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। तो साथ में जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि एक तेज़ गति से आ रही थी कार और कार का टायर फटा और अनियंत्रित हो गई कार, और साथ में जो रोड के साइड में जो कावड़ यात्री चल रहे थे उनसे टकरा गई। जो गाड़ी है वो हमें घटनास्थल पे हमने बरामद कर ली है और गाड़ी के मालिक का भी हमें जानकारी मिल गई है। इसमें टीम रवाना हो गई है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और खबर ग्वालियर से है, जहां सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हुई है तो वहीं परिजनों को सीएम ने सहायता राशि की घोषणा की है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। देर रात कार हादसे में कांवड़ियों की मौत हुई थी और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहायता राशि का ऐलान किया है। तो देखिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको जानकारी दे दें, ग्वालियर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक कार ने सड़क किनारे चल रहे कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके बाद कार पलट गई और इस हादसे में 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो देखिए 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 3 एक ही परिवार के हैं। हादसा नेशनल हाईवे के शिवपुरी लिंक रोड स्थित शीतला माता मंदिर गेट के पास हुआ। हादसे के बाद कार समेत कांवड़िए सड़क किनारे खाई में जा गिरे। तो देखिए पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को खाई से बाहर निकाला। जेएच के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। और खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के घर से बाघ की खाल बरामद की गई है। ईओडब्ल्यू टीम ने सरवटे के घर पर छापेमारी की थी। पुश्तैनी घर में बाघ की खाल मिली है। वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई। वन विभाग ने खाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की रेड में बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। तो देखिए ईओडब्ल्यू की टीम ने डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के घर पर छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद उनके घर से बाघ की खाल बरामद की गई है। सरवटे के घर पर छापेमारी की गई थी। पुश्तैनी घर में बाघ की खाल मिली है। तो वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई और खाल को कब्जे में लेकर जांच वन विभाग ने शुरू कर दी है। तो वहीं ईओडब्ल्यू के रेड में बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, जिससे मेले के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में ई स्टैंप व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब स्टैंप की खरीद प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से और अधिक सुगम हो सकेगी, जिससे जनता को आसानी होगी और राजस्व में पारदर्शिता आएगी। बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी आयोजनों की तैयारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और सरगुजा से खबर, जहां डांस करने के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। देवगढ़ धाम के शिव मंदिर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें डांस के दौरान जमकर लात घूंसे चले। आप वीडियो में देख सकते हैं, नशे में धुत 5 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। और वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। ये जो 5 युवक है नशे में धुत है। उदयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ 5 युवकों ने नशे की हालत में एक युवक को पीटा। तो देखिए डांस करने के दौरान कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में बदल गई और ये वीडियो वायरल हुआ है। तो देखिए देवगढ़ धाम के शिव मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां 5 युवक एक युवक को
मारते दिखाई दे रहे हैं, मारपीट करते, लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए पांचों युवक जो है वो नशे में धुत है और एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। तो डांस करने के दौरान विवाद शुरू हुआ जो कि मारपीट में बदल गया। तो जमकर लात घूंसे चले और एक युवक को जमकर पीटा गया। तो ये जो 5 युवक आपको दिखाई दे रहे हैं ये नशे में धुत है। उदयपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए डांस के दौरान विवाद का वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जमकर मारपीट हुई। देवगढ़ धाम के शिव मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां मारपीट हुई और डांस के दौरान हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले और 5 नशे में धुत युवकों ने जमकर एक युवक की पिटाई कर दी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत देहरादून स्थित विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4 पूर्व वन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर अवैध निर्माण, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और सरकारी कोष को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। जांच में पता चला कि अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर अवैध कमाई की और अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्तियां खरीदी। तो देखिए ईडी ने चार्जशीट में 4 पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया है। कॉर्बेट में अवैध निर्माण से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। और इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।